नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली को बड़ी बेसब्री से अपने नए मेयर का इंतजार है। एक बार 6 जनवरी को कोशिश हुई थी, लेकिन उस रोज तो नहीं तय हो पाया कि कौन होगा मेयर, डिप्टी मेयर। फिर दूसरी कोशिश 24 जनवरी को हुई, उस रोज भी कुछ तय नहीं हो पाया और अपना मेयर जो है वो पार्षद नहीं चुन पाए। तो अब चर्चा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है। अब शायद वहां से कोई रास्ता निकले दिल्ली के नए मेयर के चुनाव का। खैर, वो तो उस पर तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन असल में अपनी चर्चा का विषय तो ये नहीं है। अब चूंकि संदर्भ आम आदमी पार्टी का है और ये खबर जो है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है, सो ये हुआ कि इस पर भी बात हो ही जाए। असल में जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और फिर आगे हम लोग बात करेंगे। और वो तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप देखिए। ये तस्वीर आपने देख ली होगी। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो पीछे है वो बापू की मूर्ति है और जो साहब तख्ती लिए बैठे हुए हैं वो राघव चड्ढा है। और वो तख्ती पर जो आपने देखा होगा कि पीले रंग की है, उस पर जो है काले रंग से कुछ लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो बड़ा महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के लिहाज से। फिर मैं ये बताता हूं कि कहां बैठे हुए हैं। बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा मिले, ये उस तख्ती पे लिखा हुआ है जो लेकर राघव चड्ढा बैठे हुए हैं। ये मामला शीतकालीन सत्र का है। अभी दिसंबर में वो क्या हुआ कि वो चाहते थे कि सदन बेअदबी से जुड़ा कोई कानून बनाए और इसी को लेकर वो अपना जो है एक तरह से कहिए कि आक्रोश जाहिर कर रहे थे। बाबू की प्रतिमा के सामने बैठकर वो धरना वगैरह दे रहे थे। अब ये देखिए, मामला बेअदबी वाला है और आप जानते ही पंजाब में कितनी बड़ी बात है ये। और ये पंजाब में बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। अभी देखिए कि जब अभी 2022 में पंजाब का चुनाव था, तब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल, ये खबर है, केजरीवाल ने पकड़ी पंजाब की नब्ज। अब दावा किया बेअदबी करने वालों को देंगे कठोर सजा। ये वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि साहब हमारी सरकार आएगी तो इस मसले में हम इतने घंटे में कार्रवाई कर देंगे। और अगर आपको ध्यान हो तो जब सरकार बनी थी तो नवजोत सिंह सिद्धू बाकायदे ट्वीट करके, और ट्वीट में वो वीडियो रहता था जिसमें अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि साहब हम इतने घंटे में कार्रवाई कर देंगे या उतने घंटे में। तो वो याद दिलाते थे कि केजरीवाल साहब अब इतना घंटा हो गया अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, अब इतना घंटा हो गया अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि दरअसल ये जो बेअदबी वाला मसला है इस पर अभी चर्चा क्यों। देखिए, कुंवर विजय प्रताप सिंह हैं, वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और भरोसा कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्हें लेकर जो खबर है वो खबर दरअसल बड़ी गंभीर है, वो चौंका रही है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कुंवर विजय प्रताप राज्य सरकार से नाखुश, मतलब अपनी सरकार से नाखुश हैं। भरोसा कमेटी के चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा, बेअदबी मामले पर सुनवाई न होने से नाराज। अब आप देखिए कि सरकार बने हुए आम आदमी पार्टी की, ये जब अभी जनवरी खत्म होने को है, मार्च आते आते तकरीबन आप समझिए 11 महीने हो गए, लेकिन उस मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप ये जानते हैं कि कुंवर विजय प्रताप ही वह शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की थी। और चूंकि इस जांच पड़ताल जो उन्होंने की उस पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई नहीं की थी, वो नाराज हो गए थे और नाराजगी में उन्होंने बीआरएस ले लिया कि साहब इस तरीके से क्या ये लोग काम करते हैं। और फिर बीआरएस लेने के बाद वो आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, वो तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि दरअसल किस तरीके से वार्म वेलकम हुआ था कुंवर विजय प्रताप सिंह का आम आदमी पार्टी ने किया था। वो इसलिए भी चूंकि आम आदमी पार्टी ये समझ रही थी कि ये कितना बड़ा नाम है पंजाब की राजनीति में। आपको एक बात बताता हूं और फिर आगे चलता हूं। जब वहां उस समय कैप्टन मुख्यमंत्री थे और प्रशांत किशोर जो है वो गए वहां और उन्होंने जो 2-3 सलाह दी थी
कैप्टन अमरिंदर सिंह को, ये खबरों में रहा, ये चर्चा भी रही। उसमें से एक ये भी था कि कुंवर विजय प्रताप सिंह का इस्तीफा नामंजूर किया जाए। और ये जो बेदबी वाला मसला है, इस पर सरकार जो है कार्रवाई करे, चूंकि 2017 में इसी मसले को लेकर वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी और यह मामला 2015 का है और इसे बाकायदे तब उठाया गया था कांग्रेस के जरिए। लेकिन एसआईटी बनी, जांच पड़ताल हुई और कुछ नहीं हुआ, तो फिर कुंवर विजय प्रताप ने जो है कहा कि साहब जब कुछ हो ही नहीं रहा तो इससे अच्छा हटा ही जाए, जब कुछ होना जाना ही नहीं इस तरह के मामलों में। और कुंवर विजय प्रताप की अपनी एक बड़ी छवि है, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं और वसूलों के पक्के हैं। तो और अब आप इस बात का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि नवजोत सिद्धू कांग्रेस के नेता, कांग्रेस हार गई बुरी तरीके से, लेकिन उसके बाद में भी कुंवर विजय प्रताप सिंह की वो प्रशंसा किया करते रहे। स्वाभाविक बात है, वो जिस तरह से अपना इनका कामकाज का तरीका है, वो उससे तो वो विपक्ष में हो पक्ष में हो हर कोई प्रशंसा करता है। अब ये पहले भी सदन में इस बात को उठा चुके हैं विधानसभा में, और अब उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। अब उन्होंने मीटिंग में सेक्रेटरी, डीआईजी सबको बुलाया था, आईजी, डीजीपी माफ करिए। और देखिए क्या है, भरोसा कमेटी ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया था, लेकिन उसी दिन विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधावा के सभी कमेटी के चेयरमैन की मीटिंग बुलाने से कुंवर विजय प्रताप को अपनी मीटिंग रद्द करनी पड़ी। माना जा रहा है कि इसी नाराजगी में कुंवर विजय प्रताप ने अपना इस्तीफा भेजा है। देखिए बड़ी चीज जो है इसी में आगे आप देखें कि ये जो बेअदबी वाला मसला है, असल में उनको यह भरोसा रहा कि चलिए कांग्रेस ने तो अपने हितलाभ के लिहाज से नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर कुछ, अगर उनकी सरकार आती है तो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके का उनका रवैया है उससे शायद वह भी निराश हो गए हैं और इसीलिए उनको लगता है कि नहीं, अब इस सब में रहने का क्या फायदा जब ये लोग इस पर कुछ काम करेंगे ही नहीं। अब ये जो घटना है, इस घटना को आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दरमियान जो वादा किया उसको आप देखिए, और राघव चड्ढा जिस मसले को लेकर चाहते थे कि सदन में कानून बने और इसके लिए उन्होंने विरोध भी जाहिर किया बापू की प्रतिमा के सामने, वो क्या, और वो एक बड़ी चीज है, पंजाब से ही राज्यसभा है, लेकिन उनकी जो सरकार है और जिस पार्टी की सरकार है, जिसके अगुआ अरविंद केजरीवाल है, वो वहां पर जिस राज्य में उनकी सरकार है पंजाब, वहां उन्हीं के विधायक अपनी ही सरकार से नाराज हैं। वह इसलिए क्योंकि वो बेअदबी वाले मसले पर, और घटना 2015 की है, उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ ये बड़ी समस्या है कि वो अपने ही, एक तरह से कहिए, जो उसने जाल बुना उसी में फंसती जा रही है। और पंजाब में ये तो एक मसला है, इस तरह की कई ऐसे वाक्य हैं जो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।